हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो ये एक वीडियो है, ये ऑलरेडी आपने देख लिया होगा थंबनेल पर और टाइटल पर कि मैं किस बारे में शूट करने वाली हूँ। तो ये ऑफ कोर्स मैं अपने बचपन की जो अच्छी वाली मेमोरीज़ है वो सारी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो अलग अलग टाइम का जो इंसिडेंट है, बहुत ही अच्छा सा फनी सा, वो सारा मैं आज इसमें शेयर करने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है, ये मेरी लाइफ अभी तक के लाइफ का क्लास 1 to 8 तक का ही मैं शेयर करने वाली हूँ। अप टू क्लास 8 क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, क्या क्या सब कुछ अच्छा रहा, वो मैं सारा बोलने वाली हूँ। तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब समझ में तो नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट आई थिंक सो मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि जब मैं फर्स्ट डे स्कूल गई थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन। उस स्कूल में ऑलरेडी मेरी सिस्टर पढ़ रही थी, और वहाँ पर मुझे मतलब पेरेंट्स छोड़ने गए। और उस स्कूल में फिर ठीक है, लाइक प्ले ग्रुप जैसा ही था वो एरिया उस क्लासरूम में। और मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है, मुझे अभी भी याद है, वो पिक्चर अपने सामने आ जाती है कि दीवारों पर ना बड़े बड़े चार्ट्स लगे हुए थे ABCD के, और जो हिंदी वर्णमाला है उसके। तो एक मैम थे और वो उनके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, स्टिक थी, और वो ऐसे ABCDEFGH करके डिक्टेट कर रहे थे, और सारे बच्चे से लाउड साउंड में जो रिपीट करते हैं ना वो कर रहे थे। तो ओके, दैट वाज माय फर्स्ट डे, और मैं बैठी आराम से, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। और फिर मेरे दिमाग में आया, उसी दिन मेरे दिमाग में आ गया था कि यार इतना धीरे धीरे आज A सीखे, B सीखे, C सीखे, D, और ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ाई में। तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है इसका मतलब। तो फिर ठीक है, वो दिन का वो हो गया। उसके बाद में मैं घर पर आ गई। फिर क्या हुआ कि उसी स्कूल में मेरे छोटे वाले भाई का भी एडमिशन करवाया। तो मैं और मेरी सिस्टर तो आराम से स्कूल चले जाते थे। जो छोटा वाला भाई था ना, उसे ऐसे पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के स्कूल लेकर जाना पड़ता था। तो एक दिन का इंसिडेंट मुझे याद है, हम लोग उसे ऐसे ही करके लेकर जा रहे थे, और मतलब स्कूल के मेन गेट के बाहर वो इतना जोर जोर से रोने लगे, मतलब क्या बताऊँ मैं। उसको फिर हमें टीचर को बुलाना पड़ा, अंदर से मैम आए और फिर उसको पकड़ा, समझाया, थोड़ा बहुत डांटा, उसके बाद में उसे अंदर बिठाया। तो ये तो उसका फर्स्ट डे था। उसके बाद में मैंने पढ़ना कैसे सीखा वो भी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इसके पीछे बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी है। क्या हुआ था कि पापा न्यूज़पेपर, घर पर हमेशा न्यूज़पेपर आया करता था, तो पापा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो मैंने देखा कि बहुत ही बढ़िया से पापा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो फिर उसके लिए मैंने टीचर से पूछा सेम डे कि भाई जल्दी रीडिंग के लिए क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आपको वर्णमाला 12 खड़ी पूरी आनी चाहिए। तो मैंने उसी दिन सोचा, मन में ठान सा लिया था कि नहीं, आज घर जाके मैं पूरी वर्णमाला मम्मी से सीख लूँगी। मम्मी के पास में आई। मम्मी के पास में उस वक्त कोई आंटी जी आए हुए थे, तो वो बैठे हुए थे। तो ठीक है, मैं मम्मी से एक बार, मम्मी ने मुझे पढ़ा दिया, फिर दूसरी बार भी पढ़ा दिया, फिर मैं वापस मम्मी के पास, मम्मी ये क्या होता है, फिर मैं वापस मम्मी के पास, मम्मी ये क्या होता है। तो ऐसे करके मम्मी ने 3-4 बार तो मुझे बता दिया, और फाइनली मम्मी को गुस्सा आया और मुझे खींच के चांटा लगा दिया। यस, मम्मी ने चांटा लगा दिया। फिर मैंने सोचा कि अरे, मैं तो पढ़ाई का पूछ रही थी और मम्मी ने मुझे चांटा मारा। तो फिर मैंने क्या किया कि उसी दिन ऐसा सोचा कि नहीं, मैं मम्मी से अब कभी नहीं पूछा करूँगी पढ़ाई के बारे में, मैं सेल्फ करूँगी। और वो दिन और आज का दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि शायद वो जो चांटा था मम्मी का, उसने मतलब उस चीज़ से बहुत बड़ी सीख मिली थी। और फिर मैंने पढ़ाई जो थी वो बहुत ही अच्छे से आगे तक सेल्फ करी थी। तो इस तरीके से मैं पढ़ना सीखी थी। हाँ, मैंने अच्छे से वर्णमाला सीख ली थी और मैं पढ़ना सीख गई थी। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं, वो तो जो प्ले स्कूल थी वहाँ की बात थी। उसके बाद में मैं एक दिन पापा के साथ में, जो हमारे घर की जो घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पर खड़े हुए थे, और पापा किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि हाँ जी सर, आप हो ना, मैं आ रहा हूँ अपने बच्चों को लेकर एडमिशन के लिए। तो वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी अप टू क्लास 8, और उस स्कूल मतलब हमारे घर से वो स्कूल अप्रोक्स 2 मिनट की दूरी पर थी, 1 डेढ़ मिनट ही लगता है। तो वहाँ का क्या सीन था, पापा ने एडमिशन करवा दिया, और मम्मी सुबह-सुबह हमारा टिफ़िन वगैरह पैक कर देते, 2-2 मतलब रोटी बना देते, मम्मी रोड क्रॉस करवा देते थे, और हम स्कूल चले जाते थे। मैं और मेरा भाई उसी स्कूल में वापस फिर हम गए, क्योंकि वो तो प्ले स्कूल थी। बाद में पापा ने स्कूल चेंज करवाई। और ठीक है, फिर उस स्कूल में एडमिशन हो गया। पापा लेने आ जाते थे कभी-कभी, और वरना मम्मी क्या करते थे, गेट पे से खड़े रहते थे कि हाँ, बच्चे आते हुए दिखेंगे तो उनका रोड क्रॉस देखूँगी कि वो अच्छे से करते हैं या नहीं करते हैं। तो मतलब एक वो केयर था जो मुझे अच्छे से अभी तक याद है कि किस तरीके से वो सारे दिन बीते स्कूल वाले। और उसके बाद में जैसे घर से सिटी, जो है वो सिटी में था, उसके थोड़े से दूर पर अप्रोक्स 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद में हमारा गांव भी आता है। तो पापा रेगुलर बेसिस पे गांव जाया करते, भाई भी साथ में जाया करता, हम लोग खेलते, मैं भी जाती कभी कभार, तो हम लोग खेलते बाहर। और बस ठीक है, वो तो ऐसा उस वक्त। चलो ठीक है, उसके बाद में मैं बात करती हूँ बहुत ही फ़नी इंसिडेंट की। और वो इंसिडेंट क्या हुआ था, मैंने और मेरी बहन ने एक बार मेरे भाई के साथ मजाक किया। पापा क्या था कि पापा उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे काफ़ी सारे ट्रिप्स पे जाया करते थे। तो हमने भाई से कहा कि पापा तो जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अगर तुझे जाना है तो पापा की मम्मी से बात हो गई है, तो फटाफट से अपनी पैकिंग कर ले। तो वो काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, तो उसे पता नहीं था कि पैकिंग एक्चुअल में होती क्या है। उसने क्या करी, ब्लैक पॉलीथीन ली, जो ये कैरी बैग आते हैं प्लास्टिक वाली पॉलीथीन, वो ली एक, और उसमें अपने गारमेंट्स रख लिए। वो रख लिए, और भाई साहब मतलब पैक करके एकदम ऐसे गांठ वगैरह लगा के वो सीढ़ियों में लाके उसने छिपा दिया कि जैसे ही पापा मेरे को बोलेंगे कि चल, मैं अपने ये सामान लेके चल पड़ूंगा। और उसके बाद में वो एक मजाक था एक्चुअल में, पापा जा नहीं रहे थे। तो उसके बाद में भी हम लोगों को बहुत हंसी आई कि इसने ये क्या पैकिंग करी और कैसे जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, एक सबसे बढ़िया इंसिडेंट कि पापा से पढ़ाई को लेकर सीरियस थे, तो हमें से ज़्यादा अलाउ नहीं करते थे टीवी वगैरह देखना या सब कुछ। लेकिन यार मम्मी तो देखेंगे टीवी, तो उस वक्त सीरियल्स आते थे, साथ निभाना साथिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और मन की आवाज़, प्रतिज्ञा।
और बहुत सारे सीरियल्स थे, मतलब क्या बताऊँ मैं, ये सास बहू के ड्रामे वाले ही बहुत सीरियल्स थे। हाँ, बहुत सारे सीरियल्स थे। तो वी यूज़ टू बी लाइक कि हाँ ठीक है, मम्मी देखते थे तो फिर हमारा भी मन होता है कि हम भी देखें, हम भी देखें। तो फिर उसमें क्या था, टीवी का सीन क्या था कि अगर हम लोग सीधा ऊपर से बंद करेंगे तो वो वही चैनल खुलेगा जब पापा आएंगे तब, जो हम लास्ट देख रहे थे। अगर रिमोट से पावर ऑफ करके बंद करते थे ना, तो क्या होता था कि चैनल दूसरा ही खुलता था कोई। तो हम लोग क्या करते थे कि न्यूज़ चैनल पर लगा के छोड़ के फिर टीवी बंद करते, या आस्था चैनल पर कहीं पर भी लगा देते। फिर एक दिन अचानक से पापा सडनली आ गए, हम लोग सीरियल देख रहे थे। पापा को पता चल गया कि हम लोग सीरियल देख रहे थे और उन्हें अच्छा भी नहीं लगा, तो पापा ने टीवी को पूरा पैक कर दिया कि कोई घर में टीवी नहीं देखेगा, और उन्होंने टीवी को कार्टून में पैक करवा के ऊपर रखवा दिया। देन व्हाट हैपन कि हमें फिर भी होता कि नहीं यार उसमें क्या हो रहा होगा, हम देखेंगे, हम तो देखेंगे। तो पापा जितनी देर बाहर रहते ना, तो मम्मी हमारे लिए इतनी रिस्क लेते, वो ऊपर से टीवी को उतारते, कार्टून में ही टीवी को रखे रहने देते। हम लोग उसका स्विच लगा देते थे और ऑन कर देते थे, और ऐसे ऐसे झुक झुक के देखते कि अच्छा सीरियल में क्या हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम पे कि नहीं हमें देखना है, टीवी देखना है हमें, ठीक है। और फिर पापा को वैसे पता भी नहीं चला कि हाँ हम लोग टीवी देख रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत ही भयंकर तरीके से टीवी देखते थे हम लोग। फिर क्या हुआ कि हाँ, अब मैं बात करती हूँ कि हम लोग बचपन में गेम्स कौन से खेलते थे। तो एक जो है, हम जब उस स्कूल में थे, नया-नया एडमिशन लिया था, तो वहाँ हमने देखा था कि बच्चे आपस में खेलते थे टिपी-टिपी टॉप-टॉप। व्हिच कलर यू वांट, है ना, कि आप कौन सा कलर चाहते हैं। तो जैसे ऐसा होता है ना कि वो टिपी-टिपी टॉप-टॉप करते, फिर एक कलर बताते व्हाइट, तो फिर उसको जा के व्हाइट कलर को ढूँढना होता, उस पे हाथ लगाना होता। एक हम लोग घर में खेला करते थे हाइड एंड सीक। तो घर पे उस टाइम पर बैट नहीं था, खाट डले हुए थे, तो हम लोग उसके नीचे छिप जाते। मैं तो अक्सर मम्मी के पास जाती थी कि मम्मी कहाँ छिपूँ, मम्मी कहाँ छिपूँ, ऐसे करके। छिपने से याद आया मुझे कि मतलब ऐसा था कि अगर कई बार भाई बहन खाना लेट खा रहे हैं या पापा को आने में लेट हो जाता था, तो मम्मी मुझे खाना खाना गेट के पीछे खिलाते थे छिपा कर, कि चल कोई बात नहीं, तू तो खा ले फटाफट फटाफट से। क्योंकि हमारी हैबिट थी उस टाइम पे कि अगर पापा आ जाए फिर साथ में बैठ के खाएंगे। लेकिन वो हैबिट पता नहीं कैसी थी, लेकिन मम्मी मुझे अक्सर पीछे गेट के पीछे, वो भी मुझे अभी भी याद है। ऐसा तो मतलब पापा वगैरह भी कहते थे कि हाँ ये तो गेट के पीछे खाना खा लेती होगी। और एक बार रिजल्ट का सीन बताती हूँ। मैं अक्सर क्लास में मेरी रैंक फर्स्ट सेकंड, मोस्टली मेरी रैंक जो थी वो फर्स्ट ही थी। मैं 8th क्लास तक की बात कर रही हूँ। 9th से तो मेरी लाइफ पूरी ही बदल जाती है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो मेरी जो रैंक थी वो हमेशा फर्स्ट सेकंड आती थी। मुझे याद है एक वैभव श्रृंगी नाम का लड़का था, और एक संजय जाखड़ नाम का एक लड़का था। तो और एक मैं थी। तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने परमानेंट रैंक को क्या कर रखा था, रिजर्व करके रख रखा था। तो ऐसे अभी भी मैंने देखा है, मैं इतने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को क्या होता है, मैम बहुत अच्छा पेपर गया है, मैम बहुत अच्छा पेपर गया है, और उनके मार्क्स नहीं आ पाते थे। तो सेम एक बार मेरे साथ में हुआ, और मेरे मार्क्स, मुझे तो लगा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मेरे उस वक्त मार्क्स कम आए और मेरी रैंक आई सीधी थर्ड। और पापा के पास में रिजल्ट आया, तो पापा ने सीधा मुझसे पूछा। मैंने कहा पापा मैंने एग्जाम तो बहुत अच्छा दिया था, मेरी रैंक तो फर्स्ट आनी चाहिए। तो पापा को शायद गुस्सा आया, पापा ने डायरेक्ट प्रिंसिपल सर को कॉल किया और बोले कि ना आप अभी की अभी सारी कॉपीज वापस चेक करवाओ, बच्ची कह रही है अच्छा पेपर हुआ था, अच्छा पेपर हुआ था। तो फिर उन्होंने वापस चेक करवाया, उन्होंने शाम तक वापस हमें जवाब दिया कि नहीं सर सॉरी, रैंक तो इसकी थर्ड ही बन रही है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद मेरे पेपर, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ शायद मैंने पेपर में उतना अच्छा नहीं किया था। लेकिन वो 2 चोट फिर मुझे ऐसी लग चुकी थी कि नहीं अब तो मुझे पूरा अच्छे से और पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। और फिर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, बहुत अच्छा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इंग्लिश वगैरह मेरी काफ़ी अच्छी थी पहले से ही, लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट इसलिए बढ़ने लगा बिकॉज राहुल सर ने नया नया ज्वाइन किया था हमारे स्कूल, और ही वॉज बीटेक एमटेक। तो भाई वो इतनी प्यारी मैथ्स पढ़ाते थे, इतनी मस्त मैथ्स पढ़ाते थे, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था उनसे मैथ्स पढ़ के। बाकी और सब्जेक्ट में भी अच्छा चल रहा था। एक मीनाक्षी मैम वाला सीन मुझे अभी भी याद है। क्या हुआ था कि मीनाक्षी मैम हमारे स्कूल में थे और वो हमें हिंदी पढ़ाते थे। तो ठीक है, क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे पनिशमेंट दिया हमें, मुझे और मेरे भाई को, दोनों को। हम लोग ना ऐसे छुट्टी हो जाती थी तो हमें ऐसे बाहर बिठा देते थे कि जो लेने आने वाले पेरेंट्स के लिए, कि लेने आएंगे तब भेज देंगे। तो मेरी बहन लेने आई थी उस टाइम पे, लेकिन हम दोनों पनिशमेंट में थे कि हमने मस्ती करी थी, ठीक है। तो मीनाक्षी मैम बोली मेरी सिस्टर से कि नहीं भेजेंगे आज हम इन दोनों को, यहीं पे रहेंगे ये दोनों। तो ठीक है, बहन घर आ गई, बहन ने मम्मी को बोला। तो मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसे थोड़ा बहुत डराया होगा। 5-7 मिनट बाद में मम्मी ने सिस्टर को वापस भेजा। तो मैम गुस्से में थे, सीरियसली उन्हें गुस्सा आता भी था कि मैंने कहा आपको एक बार कि मैं नहीं भेजूंगी इन दोनों को, तो नहीं भेजूंगी, ठीक है, नहीं भेजूंगी। तो मेरी बहन वापस घर आ गई। फिर पापा थे कि क्यों नहीं आए वो दोनों घर पे, तो कि उनको पनिशमेंट दे रखा है। तो जब सेकंड टाइम सिस्टर घर पर आई थी ना, तो मीनाक्षी मैम ने ये कहा था कि अगर आप दोबारा आओगे तो मैं इन दोनों को कमरे में बंद कर दूंगी, ठीक है। तो मेरी बहन ने बता दिया पापा को। पापा आए घर पे, ठीक है, स्कूल बैग वैग पूरा हटा के ऐसे गुस्से में भयंकर। और आप होते कौन हो मेरे बच्चों को मतलब ये पनिशमेंट देने वाले, कमरे में बंद कर देने वाले, वगैरह वगैरह, ऐसा क्या किया था। मुझे भी अभी हालांकि याद तो नहीं आ रहा है कि हमने ऐसे क्या किया था, बट आई थिंक हमने इतना कुछ बड़ा नहीं किया था, क्योंकि पापा के पास एक प्लस पॉइंट बन चुका था कि ऐसे तो कोई बड़ी शरारत की नहीं जो आप मेरी बेटी घर पे, आप यहाँ घर से यहाँ पर लेने के लिए दो बार आ चुकी है बच्चों को, और आप भेज नहीं रहे हो। ऐसे में करके बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और मेरे उस वक्त पापा का जो गुस्सा था ना, वो पूरे स्टाफ ने देखा था। तो फिर जब तक हम पढ़े ना उस स्कूल में 8th क्लास तक, तो हम ऐसे पढ़े कि मतलब ऐसे सब डरने लगे थे कि यार इसके पापा को तो गुस्सा बहुत आता है, इन्हें नहीं डांटना, इन्हें नहीं डांटना। तो ठीक है, हमें डांट नहीं पड़ती थी, हालांकि मैं कभी मौका देती भी नहीं थी टीचर्स को डांटने के लिए। मेरा भाई बार बार देता रहता था मौका। भाई का एक और सीन है एक बार राहुल सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का। और
उसमें SON सन की एज का कोई क्वेश्चन था कि फादर के सन की एज इतनी SON लिखा हुआ था। तो भाई बोलता है कि सर SON सन की उसी सन की एज का क्यों पूछा है, क्या पता ये जो सन सूरज वाला होता है उसकी एज पूछी होगी। तो सर को गुस्सा चढ़ गया कि आप बीच में बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो सर ने फिर वापस मेरा भाई बोला, सर मैं डिस्टर्ब क्या कर रहा हूँ इसमें, मैंने तो सही क्वेश्चन किया आपसे। तो मेरे भाई को राहुल सर ने बाहर खड़ा कर दिया और कि खड़े हो जाओ पनिशमेंट में, ठीक है। फिर मैं ऊपर आई, उसकी क्लास उस टाइम पे उसकी क्लास ऊपर लग रही थी। तो फिर मैं ऊपर आकर बैठी और मैंने सोचा कि क्या हुआ, मैंने उससे पूछा। तो फिर सर ने बताया कि ये ऐसे ऐसे मस्ती कर रहा था। तो मैंने कहा सर ठीक है, अब थोड़ा बहुत हो गया तो, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी से मेल्ट सी हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार पनिशमेंट दे रखा है। और भाई से मैं थोड़ा ज़्यादा अटेस्ट भी थी, तो ठीक है फिर उसे बिठा दिया। तो ऐसे करके वो इतना छोटी छोटी शैतानियाँ करके टीचर्स को मौका देता था पनिशमेंट के लिए। और बाकी शादियों की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम तक, उस अप टू क्लास 8 हमने, मतलब मुझे जितना याद है बहुत अच्छे से, हमने 2 शादियाँ अटेंड करी थी। और एक पापा के मौसी जी की फैमिली में थी और एक मेरे रियल बुआ के बेटे की शादी थी। तो रियल बुआ के बेटे की यानी जो भैया की शादी थी उसमें तो हमने बहुत क्लोज से मैंने सारे रिचुअल्स देखे थे। लेकिन जब बारात वारात का मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि हम फिर उस टाइम पर तो सो जाते हैं। बाकी 2 शादियाँ मुझे अच्छे से याद है कि हमने उस टाइम पर देखी थी। और मतलब वो जो टाइम होता है ना यार कि उस कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से शादियों में जाते, आराम से स्कूल जाते, होमवर्क करते। हमेशा मेरा होमवर्क भी पूरा रहता था। गर्मी ऐसे ही जो गर्मियाँ रहती थी उस टाइम पर पापा मम्मी ऐसे छत पर सो जाते थे, भाई बहन वगैरह, और मैं ऊपर ऐसे हॉल में बैठ के पढ़ा करती थी, होमवर्क पूरा करती, प्रोजेक्ट वर्क पूरा करती। और मतलब आई यूज़ टू बी, मतलब फॉन्ड ऑफ जो स्टडी होता है ना वो नेचर मेरे अंदर था और अभी भी है। और उसकी प्रिपरेशंस में मैं लगी हुई हूँ। लेकिन तब की स्टडीज़ में और अब की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब तब पता होता था कि इंग्लिश रीडर की बुक में से ये चैप्टर्स आएंगे, अब पता ही नहीं इंडिया जीके में से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसा सीन बन जाता है। और जैसे माउंट आबू, जैन, ओंकारेश्वर, महाराष्ट्र में भी कई सारी जगह, इंदौर, रतलाम, और ऐसे बहुत सारी जगह पापा ने विजिट करवाई है। विजिट नहीं, बहुत अच्छे दिनों तक हमने स्टे किया है, घूमे फिरे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। और ज़्यादा फोटोज़ तो मेरे पास में नहीं है, कुछ है, जैसे एक माउंट आबू की मेरे पास फ़ोटो है, और तो वो मैं यहाँ साइड में ज़रूर अटैच करूँगी या थंबनेल पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी फ़ोटोज़ बहुत सारी है लेकिन वो घर पर एल्बम में रखी हुई है। उस टाइम पे तो फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आती थी, मतलब अब तो मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, उस वक्त मैं लीन एंड थीन वाली हालत थी, मेरे साइज़ के कपड़े ही नहीं मिलते थे, इतनी पतली होती थी मैं। मेरी सिस्टर सुंदर दिखती थी तो मुझे ऐसा लगता था यार इसकी साइज़ के कपड़े मिल जाते हैं, अच्छी दिखती है। ऐसा तो उस टाइम पे होता था मुझे थोड़ा सा। और मुझे याद है पापा फर्स्ट टाइम कार लेकर आए थे, वो मेरे उसी एज में लेकर आए थे, और अल्टो कार पापा लेकर आए थे। लेकिन जब पापा फर्स्ट टाइम कार लेकर आए थे ना तो उस वक्त हमारे सिटी के अंदर, होम टाउन के अंदर, ये जो क्या बोलते हैं, कोई दो गुट के अंदर दो जो ग्रुप्स थे, अपोजिट ग्रुप्स थे, उनके बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि हमारे सिटी के अंदर 4 से 5 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया था। एंड वो कर्फ्यू ऑल ऑफ सडन लगा था। तो पापा कार निकलवाने के लिए गए हुए थे और वहाँ से पापा को पता चलता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। तो फिर पापा ने कार गाँव में खड़ी करी, गाँव से पापा बाइक से आए और पापा ने चाबी हिला के दिखाई कि मैंने गाड़ी ले ली। तो वो दिन भी मुझे याद है अच्छे से। उसके बाद में पापा की जो सेकंड गाड़ी थी वो थी इंडिगो विस्टा। एंड इफ़ आई रिमेंबर, मैं 8th के जो मेरे एंड ऑफ सेशन था 8th क्लास का, उस टाइम पर पापा ने इंडिगो विस्टा कार ली थी। और जैसे पापा कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जाते तो मम्मी को 1000 रुपीज़ फिक्स था, वो 1000 रुपीज़ वाला जो अमाउंट था वो, तो वैसे तो और देखे जाते, लेकिन 1000 रुपीज़ का जो अमाउंट था ना वो फिक्स कर रखा था पापा ने कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो लाइक पीछे से हमारे लिए कि बच्चे बिस्किट्स ले आएंगे, कुरकुरे ले आएंगे, और जो भी कुछ है मतलब पीछे से खाने पीने के लिए से पापा देकर जाते थे। और ड्रेसेस वगैरह हमेशा इकट्ठी दिला देते थे, जोधपुर हैंडलूम शोरूम्स वगैरह से, नेशनल हैंडलूम जो है जोधपुर में, हमेशा वहीं से। तो ऐसा कुछ सीन था मेरा क्लास फर्स्ट से 8th तक का, मैंने मेरे पढ़ाई से रिलेटेड शेयर किया, कौन से गेम्स हम खेलते थे। और ऐसे बहुत सारे गेम, मम्मी ना गर्मियों के टाइम पे नीचे खाना बना रहे होते थे, और मेरी बहन थोड़ा पता नहीं उसका याद नहीं आ रहा, वो शायद इधर उधर रहती थी। मुझे तो मेरे भाई के साथ वाला वो सीन याद है उसका कि हम लोग जो छत है, लास्ट वाली जो छत है, उस पर हम लोग ना कोयले से वो निशान बना लेते थे। जो लंगड़ी टांग वाला जो गेम होता है, 1 2 3 4 8 तक नंबर्स लिखे होते हैं, फिर एक पैर छोड़ के एक पैर पे रखना होता था। तो वो मैं और मेरा भाई गेम वो वाला खेलते थे, और फटाफट पापा के आने से पहले अरे इसको साफ़ कर दो कोयले से, तो जिम्मेदारी बन जाती थी, कल मैंने किया था आज तो साफ़ करेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ मेरा वो 8th क्लास तक का टाइम बीता, और बहुत अच्छे से खाना पीना, हर एक टाइम को एंजॉय करना। कुछ ऐसा टाइम भी था जो मुझे नहीं पसंद है उस टाइम का। और कई सारी चीज़ें होती है, दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मेरी जो बहुत अच्छी वाली मेमोरीज़ है वो मैंने आप सबके साथ में शेयर करी है, और आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और स्टे मोटिवेटेड। थोड़ा सा टाइम एक बार ख़राब आता है, एक बार अच्छा भी आता है। मेरा बचपन बहुत अच्छा गया। और क्या बताऊँ मैं उस टाइम के बारे में, तो सब कुछ अच्छा सा था। हाँ, कुछ ऐसे हो जाता, थोड़ा बहुत तो बुरा होता है, हर टाइम पर होता है, बट वो टाइम बहुत अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी। स्टडीज़, होमवर्क, स्टडीज़ में मैं हमेशा अच्छी रही। और जो मेन स्टडी स्टार्ट होती है फ्रॉम क्लास 9th, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो, ताकि ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स और वीडियोज़ आप सबको देखने को मिले। और
कुछ नया मैं आपके सामने लाती रहूँगी। और मिलते हैं हम इसी वीडियो के पार्ट 2 के साथ में। हाँ, अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे क्लास 9th से 12th तक की जर्नी कैसी थी। और वो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था वो टाइम तो। एक्चुअल में लाइफ होती क्या है वो हमें तब पता चला था फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स। तो मैं आपसे वो सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। थैंक यू।